ये चलते हैं सूर्यनगरी जोधपुर में, जहां बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। तो 2014 में जब सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर एक स्पष्ट लक्ष्य कि भारत को विकसित भारत ऐसा देश बनाना है। उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट मार्ग, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए 2014 से लेकर 2023 तक निरंतर हर एक बजट में एक तारतम्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बजट दर बजट देश को आगे बढ़ाना। हम 2014 से लेकर के 2023 तक के बजटों की अगर तुलना की अगर एनालिसिस करें तो एक स्पष्ट श्रृंखला, एक सुस्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पे चलने की दिखाई देती है। 2014 में जब देश की सरकार बनी, तब देश में जो सामान्य मानवीय के जीवन में जिस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं के विषयों को लेकर के कठिनाइयां और चुनौतियां थी, उनका समाधान किए बिना भारत को विकसित भारत बनाया जा सकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 8 साल के कालखंड में निरंतर उस दिशा में प्रगति करते हुए आज भारत एक धरातल पर आकर के खड़ा हुआ है। विकास के मार्ग में जो गड्ढे थे, उन गड्ढों को पूर करके, उनको भर करके आजादी के अमृत काल के प्रारंभ के वर्ष में जब पूरे देश का आह्वान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से यह कहा कि अब हम 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब तक हमें विकसित भारत से कमतर लक्ष्य मंजूर नहीं है और हम सबको मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ना है। इस साल का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा देने वाला बजट है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 साल के कालखंड में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आर्थिक संतुलन बनाकर रखा गया, उसके चलते आज भारत में प्रति व्यक्ति आय दुगने से ज्यादा होकर के 1,94,000 रुपए प्रति वर्ष हो गई है। ये 75 साल के आजादी के 75 साल पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवीय के जीवन को सुगमतर बनाने वाला ऐसा बजट आर्थिक विशेषज्ञों ने माना है। सामान्यतः जब सरकार बजट बनाती है और बजट के माध्यम से आगे आने वाले एक साल का अपना रोड मैप वो देश के जनता के सामने प्रदर्शित करती है। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बजट की महत्व अलग दृष्टिकोण से होता है कि वो आय और आय व्यय के बीच में गैप, घाटे के पूर्ति के लिए सरकार का विजन और किस दिशा में सरकार देश को ले जाना चाहती है, प्रदेश को ले जाना चाहती है, उस दिशा को खोजने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट को नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार के सृजन को और अधिक मजबूती प्रदान करना और भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना, इन 3 पिलर्स पे, 3 वर्टिकल्स पे इस बजट को गढ़ा गया है। हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी आपदा के सामने से होकर के विश्व गुजरा है। उसके दर्द को हम सब ने साथ मिलकर के साझा किया है। लेकिन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड का जिस साहस के साथ में और जिस दूरदृष्टिपूर्ण सोच के साथ में सामना किया, आज दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी है जिसने प्री कोविड बेंचमार्क्स जितने भी थे, चाहे किसी भी पैरामीटर पर हम देखें, निर्यात की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से या
टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से किसी भी जो है आर्थिक गतिविधियों को मापने के 3 पैमाने हो सकते हैं। उन तीनों दृष्टिकोण से दुनिया में एकमात्र बड़ी इकोनॉमी भारत की है जिसने रिकवर करके नए बेंचमार्क्स जो हैं पोस्ट कोविड वापस क्रिएट किए। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है। जब किसी भी समय अर्थव्यवस्था में संकट आता है या अर्थव्यवस्था में गतिरोध आता है, रुकावट आती है, कमजोरी आती है, तो सरकार को निवेश करना होता है। पिछले सालों की तरह ही इस बार भी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जाने वाले निवेश, जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, उसको और अधिक बढ़ा करके आजाद भारत में पहली बार डबल डिजिट में परिवर्तित किया है। जहां पिछली बार लगभग 7 लाख करोड़ से कुछ कम था, उससे पिछले साल 5 लाख करोड़ था। इस बार सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, ऐसा कमिटमेंट देश के सामने प्रदर्शित किया है। बजट में समावेशी विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचे, जो माननीय मोदी जी का कमिटमेंट 2014 से निरंतर रहा है। बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखे हुए, बिना किसी धार्मिक मान्यता को देखे हुए, बिना किसी भौगोलिक बाध्यता को देखे हुए,